औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं सलमान रशीद आपके साथ हूँ और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान फायर सेफ्टी प्रोविजन 2016 है, जो कि बेस करता है NFPA 1 फायर कोड 2015 एडिशन के ऊपर। इसका प्रीफेस अगर मैं आपको बताऊं तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की डायरेक्टिव्स पे पाकिस्तान सिविल इंजीनियरिंग काउंसिल जो है उसने डेवलप किए फॉलोइंग कोड्स कोड्स और स्टैंडर्ड, ताकि उनको अडॉप्ट किया जा सके, प्रमोट किया जाए और इंट्रोड्यूस किया जाए मॉडर्न टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट को मुल्क के अंदर। इनमें जो पहला कोड था वो बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान सेस्मिक प्रोविजंस है 2007 का। इसके बाद बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान एनर्जी प्रोविजंस है 2013। इसके बाद पाकिस्तान इलेक्ट्रिक एंड कम्युनिकेशन सेफ्टी कोड है 2014 और ऑब्वियसली बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान फायर सेफ्टी प्रोविजन 2016 है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मैंडेट दिया नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज के वो मिटिगेट करे, मिनिमाइज़ करे मेजर फायर इंसिडेंट्स को जो कि मुल्क में हो रहे थे। और इस पर्पज़ के लिए पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल और नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक MOU साइन किया ताकि वो डेवलप कर सके बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान फायर सेफ्टी प्रोविजन 2016। और अक्टूबर 2015 को इसको बेंचमार्क किया गया NFPA 1 फायर कोड है, जो कि 2015 एडिशन था, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन अमेरिका का। अब इसके बाद उन्होंने गैजेट भी रिलीज़ किया और उसके तहत पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का जो एक्ट है उसके बायलॉज थे और उसके अंदर उन्होंने बताया कि हम फर्दर अमेंडमेंट कर रहे हैं। और उसके अब तक के 10 बायलॉज थे और ये 11th नया बायलॉ उन्होंने उसके अंदर लेकर आए और इसका जो नाम था एप्लीकेशन ऑफ बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान फायर सेफ्टी प्रोविजंस 2016 था। अब ये जो बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान 2016 है, इसका मकसद क्या था कि इसने हमें प्रोवाइड करना था रूल्स फॉर फायर प्रिवेंशन एंड लाइफ सेफ्टी। यानी फायर प्रिवेंशन लाइफ सेफ्टी के मतलब इन्होंने कुछ हमें रूल्स प्रोवाइड करने थे ताकि फायर प्रोटेक्शन ऑफ बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल सके। और बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान जो है वो अडॉप्ट करना था तमाम फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने, ऑर्गेनाइजेशंस ने, अथॉरिटीज़ ने, जो कि पब्लिक भी हो सकती हैं और प्राइवेट भी हो सकती हैं, जब भी उनको नोटिफाई किया जाए। कंस्ट्रक्शन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग इन वायलेशन ऑफ बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान शैल बी कंसिडर्ड एज वायलेशन। अब जब भी कोई कंस्ट्रक्शन होगी या उसके अंदर मॉडिफिकेशन होगी और अगर बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान को फॉलो नहीं किया जा रहा तो इसको एक वायलेशन कंसिडर किया जाएगा। और प्रोफेशनल इंजीनियरिंग वर्क एज स्पेसिफाइड क्लॉज 25 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट, यानी जो इनका पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का जो सेक्शन 2 है उसकी क्लॉज नंबर 25 है, उसके तहत ये एक वायलेशन होगी अगर आप बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान को फॉलो नहीं कर रहे हैं और बिल्डिंग में कोई भी अमेंडमेंट कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन उसके बगैर कर रहे हैं। इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए इन्होंने या इसको इन्फोर्स करने के लिए बायलॉज को उन्होंने कहना चाहिए कुछ अथॉरिटीज़ हैं जिनको ये जुरिसडिक्शन दिया, ये इख्तियार दिया कि वो उनकी जितनी भी जुरिसडिक्शन एरिया है तमाम के अंदर इस कहना चाहिए बायलॉज को इन्फोर्स करवाएंगे। अब उनमें कौन कौन सी अथॉरिटीज़ आती हैं? इसमें बिल्डिंग कंट्रोल हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें तहसील और टाउन एडमिनिस्ट्रेशन है, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन है, सेक्शन हेडक्वार्टर्स हैं आर्मी के, एयरफोर्स के, नेवी के, कंटोनमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, यूनियन काउंसिल एडमिनिस्ट्रेशन है, ऑटोनमस बॉडीज़ हैं, इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं, डायरेक्टरेट्स ऑफ सिविल डिफेंस हैं, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन हैं और अदर फेडरल प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ हैं जब भी उनको नोटिफाई किया जाए। अब ये जो बाय लॉ है ये shall come into force upon being notified and all the concerned authority having jurisdiction shall implement the same immediately in the prescribed manner। कि जैसे ही ये नोटिफाई किया जाएगा तो फ़ौरन से ये जो अथॉरिटी हैविंग जुरिसडिक्शन है इन्होंने उसको फ़ौरन से जिस तरह से उनको बताया गया था वैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है। और जितनी भी रेलिवेंट अथॉरिटी हैविंग जुरिसडिक्शन है उन्होंने इंश्योर करनी है इसकी कंप्लाइंस को, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस कोड एंड अकॉर्डिंगली अडॉप्ट करना है, अमेंड करना है और रेलिवेंट रेगुलेशन बाय लॉज और रूल्स जो हैं वो उसको उन्होंने चेंज करना है जब भी इसकी ज़रूरत पड़े। और ये बायलॉज जो है ये अप्लाई होते हैं न्यू कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी, न्यू बिल्डिंग्स के ऊपर भी और एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स के ऊपर भी। जो बिल्डिंग परमिटेड फॉर कंस्ट्रक्शन आफ्टर द अडॉप्शन ऑफ दीज प्रोविजंस, अच्छा जो बिल्डिंग्स जो हैं उनको कंस्ट्रक्शन की इजाज़त दे दी गई इस कोड के आने से पहले, उन्होंने भी इसको फॉलो करना है। और जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स थी, जो पहले की बनी हुई बिल्डिंग्स थी, उन्होंने भी इन कोड्स को, बायलॉज को फॉलो करना है और उसके लिए उनको 3 साल तक का टाइम दिया जाता है कि इस 3 साल के टाइम तक इन्होंने जल्द से जल्द इस तमाम चीज़ों को फॉलो कर लेना है।
मैं ये बात कर रहा हूँ आपसे 2016 में ये कोड आए थे, 17, 18, 19 तक का टाइम दिया गया था कि 3 साल तक आपने ये तमाम चीज़ें कर लेनी है, उसके बाद इस पर पेनल्टी शुरू हो जाएगी। और इसके साथ साथ जो मिनिमम फायर प्रोटेक्शन रिक्वायरमेंट है, जैसे कि प्रोविजन ऑफ फायर अलार्म सिस्टम होना चाहिए, डिटेक्शन सिस्टम होना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर्स होने चाहिए, इमरजेंसी रिस्पांस प्लान होना चाहिए, फायर ड्रिल्स होनी चाहिए, ये फ़ौरन से इम्प्लीमेंट करनी है हर बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन ने अपने प्रेमिसेस में। और इसके लिए 1 साल तक का टाइम है, 1 साल से ज़्यादा का टाइम नहीं है। 1 साल के अंदर अंदर उन्होंने कहा कि आपने इन तमाम चीज़ों को फॉलो कर लेना है। अब कोई भी शख्स जो इन बायलॉज को फॉलो नहीं करता है, वो फेल हो जाता है, तो उसके बाद क्या होगा कि और वायलेट्स एनी कंडीशन अटैच टू परमिट, अप्रूवल और सर्टिफिकेट शैल बी सब्जेक्ट टू दी पेनल्टीज अकॉर्डिंग विद दी रेगुलेशन ऑफ अथॉरिटी हैविंग जुरिसडिक्शन। अब अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हैं, कहीं भी आप वायलेशन करते हैं, तो इसके बाद आपके ऊपर पेनल्टीज लग सकती हैं। द प्रोविजन ऑफ shall first be reviewed and updated after 5 years of notification। और जब भी ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ उनके हिसाब से कि 5 साल के बाद इसको रिव्यू किया जाएगा, और फिर हर 5 साल की बेसिस पे जैसे जैसे डाटा मिलता जाएगा, फीडबैक मिलता जाएगा तमाम कमेटीज़ को, तो इसको हर 5 साल के बाद अपडेट किया जाएगा पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के तहत। तो ये एक इनिशियली कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने सोचा कि आपको बताऊँ। अब इसका पार्ट 2 है, जिसके अंदर बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान के कंटेंट्स क्या हैं। इसमें तकरीबन 15 चैप्टर्स हैं, तो वो तमाम चैप्टर्स के बारे में थोड़ा सा आपको बिल्कुल ब्रीफली से मैं बताऊंगा कि चैप्टर 1 में, 2 में, 3, 4 में क्या क्या है, क्योंकि बहुत डिटेल में है कोड। लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा, ये पूरा जो कोड है ये बेस करता है NFPA 1 2015 के एडिशन के हिसाब से, क्योंकि इसमें जब आप डिटेल में जाएंगे तो जहां आपको ज़रूरत है स्प्रिंकलर सिस्टम की, तो वहां कोड आपको गाइड करेगा कि NFPA 13 को देख लें। अगर आप पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर को देखना चाहेंगे तो वो आपको गाइड करेगा कि आप NFPA 10 को देख लें। तो इस तरह से जो जो रिक्वायरमेंट होगी उसी कोड की तरफ ही आपको रेफ़र कर रहा होगा। तो ये पार्ट 1 है। नेक्स्ट इंशाल्लाह पार्ट 2 आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो उसको अच्छी तरह से समझिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।